अब तक आपने देखा बलराज अस्थाना का इकलौता बेटा अनिरुद्ध, जो उसकी विरासत का इकलौता वारिस था, अब इस दुनिया में नहीं रहा। नंदिनी, जो अनिरुद्ध की बीवी है, उम्मीद से है और बलराज नंदिनी को हर हाल में खुश देखना चाहता है। लेकिन ये परिवार इस बात से अनजान है कि दिल्ली से दूर कोई और भी है जिसकी डोर इस अस्थाना परिवार से जुड़ी है। I love you, मीरा। कैसे जीऊंगी मैं तुम्हारे बिना? आइए देखते हैं। पलट के देखना भी जरूरी नहीं है कि कौन है। तुम यहाँ हो, मैं 2 घंटे से कहाँ ढूंढ रही हूँ तुम्हें। चलो बेटा, घर चलो। कुछ नहीं होगा मुझे। सर्दी तो पूछ के नहीं लगती है ना। चलो। हम यहीं मिलते थे ना, अनिरुद्ध और मैं। ये लम्हे कह रहे हैं क्यों जुदा हम जी रहे हैं। साथिया छुड़ा लो सांसों को, सांसों से छू लो ना, छू लो ना। मैं हूँ साया तेरा, मुड़ के देख जरा, है तेरे पीछे खड़े। तेरे बिन सुबह न आए, तेरे बिन शाम न ढल पाए। I love you, मीरा। I really love you। अनिरुद्ध ने इसी नदी के किनारे मुझसे पहली बार कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है। चलो बेटा। बेटा, आई हैव टू टेक दिस कॉल लंदन से। हेलो? Yeah, I know, it's very urgent. It's not funny, Annie. मैं फिसल के गिर पड़ी। पता है पानी कितना ठंडा था? मेरी मीरा को बहुत जल्दी ठंड लग जाती है। चलो पहले तुम्हारे हाथ गर्म करते हैं और फिर तुम्हारी ये नाक जो कुल्फी की तरह जम चुकी है। पानी, पता नहीं क्यों तुम जब भी मुझे छोड़कर जाते हो ना, तो मुझे इस बात का भरोसा नहीं रहता कि मैं फिर कभी तुम्हें देख पाऊंगी। पहले तुम ये कहो कि तुम इडियट हो। ठीक है, तुम इडियट हो। तुम इडियट हो। मीरा, मुझको लेकर तुम्हें इतना इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। I know, Annie, but What but? मीरा, इस पल में मैं और तुम यहाँ पर हैं और इसके बीच में कुछ नहीं आ सकता। एक ख्याल भी नहीं। हर बार मैं तुम्हारे पास आ जाता हूं ना, हर बार। कॉफी? कॉफी? अब तुम वापस कभी नहीं आओगे, अनी। कभी नहीं। बुरा लग रहा होगा ना कि ये घर बिक रहा है, पर एक तरह से अच्छा ही है मीरा। तुम्हारी दादी ने जब ये घर तुम्हारे नाम किया था, तो उन्होंने ये कभी नहीं सोचा होगा कि तुम आधी जिंदगी यहाँ छुप कर बिताओगी। It's good you're coming to London with me. You need to get away, मीरा। इन यादों से जो तुम्हें घेरे रहते हैं। बहुत प्यार करता हूं तुमसे। नई जगह होगी, नए लोग होंगे। मीरा, मीरा,
तुमने सुना मैंने क्या कहा? मीरा, मीरा, बेटा, आई नीड टू टेक दिस कॉल। हेलो, अगर मेरी और अनी की शादी हो गई होती तो मैंने अनी को इंसिस्ट क्यों नहीं किया शादी के लिए? निम्मो, निम्मो, चाय बन गई क्या? लाओ लाओ, मैं लेकर जाती हूँ। रिमी, उठो बेटा, उठो उठो, चलो। देखो तो अब तक सो रही है। उठो बेटा, उठो, चलो मंजन करो जाके। चलो 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 चलो, जल्दी भागो भागो भागो। सुनिए, उठिए ना। सोने दो यार। आपको लेट होगा ना तो आप मुझ पर ही गुस्सा करेंगे। चलिए उठिए। मत उठिए। अरे दरवाजा खुला हुआ है, रिमी आ जाएगी। छोड़ी छोड़ी। नहीं आएगी। क्या कर रहे हैं आप? उठिए। नहीं उठूंगा। बहुत खूबसूरत लग रही हो। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। ना बिस्तरा बनाए, ना अखिल नहाए। भाई हमने तो स्नान कर लिया। बिटवा, कल क्या किया तूने? क्या तमाशा किया? हाँ, कल चाचा जी से खाने पर कितनी जबान लड़ाई तूने। जब से ये मरी वर्दी पहनी है ना, घर में लाट साहिब ही झाड़ता घूमता है। अंग्रेजी माँ कहाँ बक्के जा रहा था तू? अम्मा जी, मैं... अरे राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। स्टैटिस्टिक्स, ड्रंकन ड्राइविंग स्टैटिस्टिक्स। चुप कर। तू अपनी ये अंग्रेजी हम पर मत झाड़। अगर तेरे चाचा जी नहीं होते ना तो आज ये सारा व्यापार, सब कुछ खत्म हो गया होता। अब तू है और तेरा सगा भाई अगस्त्य। बस अगस्त्य अगर सही मौके की ताक मारा है ना और ये पासा सही खेल तो ये बाजी हमारी तरफ आ जाएगी। अम्मा जी, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? आप होश में हैं? अनिरुद्ध भले ही हमारा खून नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए हमारे सगे भाई से भी बढ़कर था। और हमें तो ये लगता था कि आप अनी से प्यार करती हैं। अरे बिटवा, बहुत प्यार करते थे अनी से। हम तो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं अनी से। पर तू तो जानता है उसको कंपनी में कोई दिलचस्पी नहीं थी ना। 20 साल की उम्र से तेरा अपना सक्का भाई तेरे चाचा जी के काम में लगा हुआ है। उस नाते उसका ही हक बनता है ना। अम्मा जी, नंदिनी के पेट में अनिरुद्ध का बच्चा है और वही असली वारिस होगा। शायद आप इस बात को भूल गई हैं। अरे भूले हमरे दुश्मन, बच्चा पैदा होने वाला है।
कौन जाने। ये आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं अम्मा जी? कुछ नहीं बिटुआ, कुछ नहीं। अगर हाँ, बेटी पैदा हुई तो लल्ला, ये दुनिया जलेबी की तरह टेढ़ी है। यहाँ भोला भंडारी बनकर काम नहीं चलेगा। लेकिन हम समझा किसे रहे? जैसे बुद्धूराम पिताजी, वैसे हमरे बेटा जी। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। हम चलते हैं। हाँ जी। छोड़ बे, बच्चों जैसी हरकतें मत कर। अरे अम्मा जी, आज सुबह सुबह आपने हमें कितनी टेढ़ी लेकिन कितनी अच्छी बात कही है कि हम बिल्कुल अपने बाबूजी की तरह हैं। एक सीधे, सच्चे और एक अच्छे इंसान। I love you अम्मा जी। लो, इस बात पर लिपट लिए। छोड़ो, कितनी बार का है? स्नान किए बगैर हमें छुआ मत, हम जा रहे। अनुजा, अनुजा, तुमने मेरी वो ब्लू वाली ड्रेस देखी क्या? नूपुर, ये तो मेरे रूम में। ये तुम्हारे भाई की है। जब वो आखिरी बार जा रहे थे तो इसकी बहुत तलाश हो रही थी। मैं इसे अपने पास रख लूं? ये भी कोई पूछने की बात है? तुम्हें मेरी येलो साड़ी बहुत पसंद है ना? मैंने तुम्हारे लिए इस्त्री करा के रखी। आज तुम वही पहनना। भाभी, भाभी, आप क्यों हमेशा सफेद रंग के कपड़े पहनते हो? आजकल कौन ये सब रस्में निभाता है? बेसिक सी बात है ना भाभी, अगर आप इन सफेद कपड़ों की जगह कुछ रंगीन पहनोगी तो आपका भी मूड बेहतर होगा, आपको डिफरेंट फील होगा। नहीं नूपुर, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनी के जाने के बाद मेरी जिंदगी के सारे रंग उड़ गए। मैं सजू सवरू किसके लिए? ये सफेद रंग ना मुझे अंदर से एक फीलिंग देता है कि मैं सबसे अलग हूं। मुझे लगता है कि मैं अपने आने के लिए कुछ कर रही हूं, जैसे जैसे मैं उसकी यादों को जिंदा रख रही हूं। मैं अनिरुद्ध की पत्नी थी और अब मैं उनकी विधवा हूं। भाभी, मैं शायद तुम्हें समझा नहीं पा रही हूँ, लेकिन भाभी, मैं सब समझती हूँ, सिर्फ आपको कैसे खुश करूं यही नहीं समझ में आता। एक मिनट। आपके लिए। ये तुम कहां से लेकर आई? ये तो लाजपत नगर में मिलता है। नूपुर, तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी से लाजपत नगर गई थी? मैं ये स्पेशली आपके लिए लेकर आई हूँ। और अनुजा या रिमी को इस इमली की खुशबू भी नहीं आने देना। अब मैं हमेशा के लिए लंदन जा रही हूँ। Why you are going, miss? मिस, अगर आप चले जाओगे तो हमारे साथ कौन खेलेगा? स्टूपिड, पूछना चाहिए था ना कौन पढ़ाएगा? तुम्हारी नई टीचर आएगी ना, वो तुम्हें पढ़ाएगी।
थैंक यू ऑल। मैं भी तुम लोगों के लिए कुछ लेकर आई। थैंक यू मिस। थैंक यू मिस। मुझे पता है आप क्यों जा रही हो। आप शादी करने जा रही हो ना, पंकु टीचर के जैसे, है ना? चलो चलो बच्चों, स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। बाय बाय। बाय बाय एवरीवन। बाय। अरे पल्लो, देखो बहुत बढ़िया आलू लाए हो, जल्दी आओ। क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? आज आपकी हेल्थ मिनिस्टर के साथ मीटिंग है। हाँ, फिर 1 बजे आपको चैरिटी इवेंट में भी जाना है। नए दवाई के लिए एफडी के साथ मीटिंग थी, उसका क्या हुआ? हो जाएगी। एक्चुअली चाचा जी, मैं अभी तक उन लोगों से मिला ही नहीं। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं। जब तुम्हारे बाबूजी ने इस धंधे को और कंपनी को पूरा का पूरा चौपट किया था, तब मैं बेटा नंबर 2 था। बड़े भैया के सामने क्या कह सकते थे, कुछ भी नहीं, बस मन ही मन महसूसते रहते थे। लेकिन जब बड़े भैया की डेथ हो गई तो उसके बाद कर्ज से लदी ये कंपनी विरासत में मुझे मिली। 15 साल मैंने अपनी लगन से, अपनी अकल से इस कर्जे में डूबी कंपनी को फिर से उभारा और फार्मास्यूटिकल्स में इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनाई। मैंने अकेले, अपने दम पर, अपनी अकल से। There is no substitute for hard work. आज दोपहर को 2 बजे मेरे टेबल पर एफडीए की फाइल मिलनी चाहिए। जी। अखिल बिल्कुल ठीक कह रहा था। ये शराब और औरतों का चक्कर बड़े बड़ों को ले डूबता है। नए आलू है, आलू दम बहुत बढ़िया। सर, आलू दम। कहाँ जा रही है आप? जी पापा, वो यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। कल शाम को घर आने में लेट क्यों हुआ? हमारे खानदान की लड़कियां 7 बजे के बाद घर से बाहर भटकती नहीं। ये मेरा कानून है, इस घर का कानून है। देर क्यों हुई कल? वो इसे सदर बाजार जाना पड़ा। बीजी की दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ वहीं तो मिलती हैं, है ना नुपुर? सदर बाजार? अपने फैमिली की प्रेस्टीज तो देखो। ऐसे काम करने के लिए हमारे घर में और भी लोग हैं। अगली बार अपने निरंजन जिज्जा को लेकर जाना। हाँ, ये नए आलू पुराने आलू मिक्स हो गए। बीजी हमें कहानी सुनाओ ना प्लीज। मैं बोर हो रही हूँ। अजीब मुसीबत हो तुम दोनों। अरे हर वेले कहाँ से कहानी लेकर आऊं तुम्हें सुनाने के लिए? बीजी अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाओ। इनकी बात सुनो। कितनी बार सुनाऊं मैं अपनी लाइफ स्टोरी? अरे अनुजा, तू बड़ी हो गई है, अब रिम्मी की तरह बचपना छोड़ दे। अब ना हमेशा ऐसे मुझे टाल देते हो, पहले जैसे प्यार नहीं करते मुझे। कान कहाँ है तेरा? कान कहाँ है? प्यार नहीं करती मैं। प्यार करते तो स्टोरी सुनाओ ना। बीजी प्लीज सुनाओ। बीजी आप ही बीजी सुनाओ ना स्टोरी। नन्ही भाभी, आपको भी बिज्जी की स्टोरी सुननी है ना? आओ। हाँ हाँ, हम भी सुनेंगे। लो, बंदरों की टोली में शामिल हो गई हैं? बीजी, आपको याद है अनी के पास कितनी सारी कहानियां होती थी? जब भी वो ट्रैकिंग से लौटते थे, कैसी कैसी थ्रिलिंग मजेदार कहानियां सुनाते थे। मनाली में उन्होंने रिवर राफ्टिंग भी की थी। तुम्हारे भैया ना लैंडस्लाइड में फंस गए थे। मधुमलाई में ना उन्होंने एक जंगली एलिफेंट भी देखा था।
हाँ बेटी, हमें भी कहानियां सुनाइए ना। अरे हाँ प्लीज सुनाइए ना। सिर्फ तेरे लिए। क्यों? सिर्फ मीठी काकी को ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि भाभी को जब बेबी होगा तो भाभी उनको यही सब कहानियां सुनाएगी। और तू नन्ही भाभी को मीठी काकी क्यों बोलती है? Because she is sweet. ऐसे ही मुस्कुराती रहना। आप शादी करने जा रही हो ना? मीरा, तुमने कभी अनिरुद्ध से शादी के बारे में बात की थी? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ अनी। इस बार तुम अपनी फैमिली से बात करोगे ना मेरे बारे में? अभी तक मुझे उनसे मिलाया क्यों नहीं? वाह यानी अब तुमसे दूर रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नहीं मम्मा, आप सोचती हो तो लगता है जैसे मैं अनी को बहुत कम जानती थी। दिल्ली में उसकी किस तरह की लाइफ थी, उसकी फैमिली। मीरा, तुम्हें अजीब नहीं लगता? मतलब 2 साल से तुम दोनों एक दूसरे को जानते थे, इतने इन्वॉल्व थे, कमिटेड थे, लेकिन उसने कभी भी तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाने की कोशिश भी नहीं की। I mean, शादी की बात क्यों नहीं की उसने? क्या उसके इरादे नहीं थे? ऑफ कोर्स मम्मा, मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता है यानी मुझसे बहुत प्यार करता था। मीरा, अनिरुद्ध is gone. Just accept it. परछाइयों के पीछे भागती रहोगी तो अंधेरा ही मिलेगा तुम्हें। Think about London now, Meera. You can start your life again, Meera. एक हाई प्रोफाइल जॉब, और मैं यहाँ भी तो जॉब कर रही थी ना मम्मा, बच्चों को पढ़ा रही थी, जिसके लिए तुम्हें कभी सैलरी भी नहीं मिली। हर चीज पैसों के बारे में नहीं होती मम्मा। ये दुनिया सिर्फ एक भाषा समझती है मीरा, पैसे की। स्टॉप इट मम्मा, मैं आपके साथ लंदन जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी प्लीज आप मुझे अकेले छोड़ दीजिए। उठा लीजिए मम्मा, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपका सक्सेसफुल करियर, आपकी कामयाबी, इट्स इनफ फॉर बोथ ऑफ अस माँ। आपने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन आप मुझे घर नहीं दे पाई, फैमिली नहीं दे पाई माँ। बहुत साल पहले की बात है। बलराज के पापा जी, जिन्हें मैं बाबूजी बुलाती थी, हाँ, जब वो मुझे घर लेकर आए ना इस घर में, तब मैं 9 साल की थी। शहर में दंगे हो रहे थे। मेरे मम्मी जी और पापा जी है ना, और मेरे भैया जी, वो उसमें मारे गए थे। मेरी मम्मी ने मुझे बचाने के लिए मुझे एक रिक्शा के नीचे छुपा दिया। तभी बाबूजी की नजर मुझ पे पड़ी। जब फसादियों ने हमें घेरा ना, तो बाबूजी ने उनसे कहा कि मैं उनकी बेटी हूँ। बीजी, आगे क्या हुआ? इस परिवार को पाला मैंने, इसके सारे राज जानती हूँ मैं। कैसे राज बीजी? जैसे रिम्मी के पापा, उन्हें अपने पजामे का नाड़ा बांधना नहीं आता था, मैंने सिखाया। हाँ। हाँ, बहुत से राज।
मिस मीरा कंदपाल। मैं आप ही के फोन का इंतजार कर रही थी। सब कुछ बदल गया। क्या करूं मैं? गुड दैट you've come, मीरा। लंदन की टिकट्स कंफर्म हो गई हैं। मैं नहीं जा रही मम्मा। मैं आपके साथ लंदन नहीं जा रही हूँ। Is this some kind of a joke, मीरा? मैं दिल्ली जा रही हूँ। दिल्ली? क्यों? किसके पास? अनिरुद्ध के घर, उसकी फैमिली के पास।